क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान से बैक चैनल में युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या भारत के लिए अचानक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी नई चिंता खड़ी हो गई है? सिर्फ 30 मिनट में बदली खबर ने दिल्ली से संसद तक हलचल मचा दी है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इस वक्त बेहद तेज मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ अमेरिका के बयान है, दूसरी तरफ ईरान का कड़ा रुख, और इसी बीच भारत के लिए भी ऐसी खबर आई जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले बात उस दावे की जिसने पूरी चर्चा को हवा दी। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थ देशों के जरिए तेहरान से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वाशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव कम हो सके और संघर्ष आगे बढ़े। रिपोर्ट में दावा किया गया कि निजी संदेशों में अमेरिका अलग बात कर रहा है, जबकि सार्वजनिक मंच पर बयान अलग दिए जा रहे हैं। ईरानी पक्ष का कहना है कि सार्वजनिक तौर पर अमेरिका सख्त दिख रहा है, लेकिन अंदर खाने बातचीत की कोशिश भी जारी है। हालांकि यहाँ सबसे जरूरी बात इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी सभी बड़े पश्चिमी स्रोतों ने नहीं की है। यानी यह कहना सही होगा कि बयान सामने आया है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुई है। इस बीच ट्रंप का बयान भी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि मुख्य बात यह है कि हमें जीत सुनिश्चित करनी है, और कई लोग मानते हैं कि स्थिति पहले ही हमारे पक्ष में जा चुकी है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि इसे कब रोका जाए। यानी संकेत यह भी मिल रहा है कि अमेरिकी सार्वजनिक रूप से यह दिखाना चाहता है कि उसका रणनीतिक लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन जमीन पर तस्वीर अभी भी जटिल दिखाई दे रही है, क्योंकि क्षेत्र में तनाव कम होने के संकेत साफ नहीं है। अब भारत से जुड़ी बड़ी बात, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से हुई। इसके बाद खबर आई कि भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति मिल सकती है। अगर यह अस्थायी रूप से सच साबित होता तो भारत के लिए बड़ी राहत मानी जाती, क्योंकि भारत की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से जुड़ा है। लेकिन यह कहानी अचानक बदल गई। करीब आधे घंटे बाद ईरानी स्रोतों की तरफ से यह खबर सामने आई कि ऐसी किसी विशेष अनुमति की पुष्टि नहीं की गई है। यानी पहले राहत, फिर तुरंत असमंजस। यही वजह है कि यह मुद्दा भारत की संसद तक पहुंच गया। संसद में राहुल गांधी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह संकट लंबा खिंचता है तो भारत को ऊर्जा और आर्थिक दबाव झेलना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, गैस समस्या बनेगी, पेट्रोल समस्या बनेगा और ऊर्जा सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। राहुल गांधी का कहना था कि दुनिया अस्थिर दौर में प्रवेश कर रही है, इसलिए भारत को अभी से तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने इसे सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि रणनीतिक तैयारी का सवाल बताया। उधर प्रियंका गांधी वड्रा ने भी सरकार के आश्वासन पर सवाल उठाए, जबकि सरकार की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि देश ने पहले भी संकट संभाले हैं और इस बार भी स्थिति नियंत्रण में रहेगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि केवल भरोसा नहीं, स्पष्ट रणनीति भी सामने आनी चाहिए। क्या अमेरिका सच में बैक चैन से तनाव कम करना चाहता है? क्या ईरान अपनी रणनीति बदलने वाला है? और क्या भारत को आने वाले दिनों में ऊर्जा मोर्चे पर अतिरिक्त सावधानी रखनी पड़ेगी? फिलहाल तीनों नैरेटिव साथ साथ चल रहे हैं। ईरान कह रहा है अमेरिका संपर्क कर रहा है, अमेरिका कह रहा है ईरान बातचीत चाहता है, और जमीन पर तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं दिख रहा। यानी तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। अगले 48 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि जो फैसला अब होगा उसका असर सिर्फ मध्य पूर्व नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था तक पहुंच सकता है।